भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जबलपुर के अंबेडकर चौक में अंबेडकरवादी संगठनों ने संयुक्त रूप से नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया एवं बताया कि दिन पर दिन बहुजन आदिवासी महापुरुषों के अपमान एवं इन वर्गों की उच्च पदस्थ हस्तियों के प्रति अपशब्द एवं अपमान को लेकर हम सभी संगठन एक साथ मिलकर घोर विरोध करते हैं। विगत दिवस भारत के मुख्य न्यायाधीश VR गवाई द्वारा भारतीय संविधान के तहत दिए जा रहे निष्पक्ष फैसले को लेकर मनुवादियों द्वारा किए जा रहे अपमान के विरोध में तथा लद्दाख की सुरक्षा और उसे राज्य का दर्जा दिए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं अनेकों पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक के ऊपर गलत ढंग से देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डालने के विरोध में तथा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मनुवादी एडवोकेट अनिल मिश्रा पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग को लेकर तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर मनुवादियों द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज जबलपुर के अंबेडकर चौक में आजक्स, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा एवं समस्त अंबेडकरवादी संगठनों ने संयुक्त सावधान में इन बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय राम रतन यादव, तरुण रोहितास, देवेश चौधरी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस साहब के कक्ष क्रमांक 1 में राकेश किशोर नाम के अधिवक्ता के द्वारा जूता उतार कर फेंकने की कोशिश की गई और दलित वर्ग के CJI भूषण राम गवई जी का जिस तरीके से अपमान किया गया है, ये अपमान CJI का नहीं है, ये अपमान भारतीय संविधान का है, लोकतंत्र का है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली ताकतों का अपमान है ये। और इसके अलावा 6ठी अनुसूची की मांग लद्दाख में करने के मुद्दे को लेके और लद्दाख को ले 2 लोकसभा बनाने के मुद्दे को लेके आमरण अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, उनको भी जो है जोधपुर जेल में ले जाके NSA के तहत बंद कर दिया गया। आपको पता होगा कि NSA के तहत जो है गली के गुंडों को बंद किया जाता है, लेकिन आपने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को आपने NSA लगा दिया, यानी देश की सुरक्षा को खतरा है उनसे। और वही राकेश किशोर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की दिल्ली पुलिस ने, जबकि उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और न केवल उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, उसको जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो मीडिया को बैठ दे रहा है बाहर बैठ के। इसके अलावा तीसरी हमारी मांग है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं और न केवल अपशब्द बोले जा रहे हैं बल्कि ये कहा जा रहा है कि BN राव संविधान निर्माता थे, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे और मैं जमीन पे गाड़ दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को। इस तरीके के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, या इकोसिस्टम उनको खाद पानी दे रहा है। हम ऐसे लोगों का निषेध करते हैं, ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। चौथी हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव, जिन्होंने ये कहा है कि हम 27% OBC आरक्षण लागू करके रहेंगे डंके की चोट पे, तो उससे जो है मनुवादी ताकतें घबरा के अनाप शनाप बक रही हैं, उनको रामद्रोही बोल रही हैं, उनको देशद्रोही बोल रही हैं, उनको धर्मद्रोही बोल रही हैं। यानी एक मुख्यमंत्री यदि अपने समाज के लिए, अपने SC ST OBC समाज के लिए यदि कोई संविधान के दायरे में रहकर कोई काम करना चाहता है तो ये ताकतें उनको काम करने से रोकेंगी। ये संघी लोग सिर्फ कठपुतली पसंद करते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाला मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोहन यादव के प्रति सोशल मीडिया में आनंद स्वरूप जैसे फर्जी संत के द्वारा जो अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और उन पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। इन 4 सूत्री मुद्दों को लेकर हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हर जिले में ज्ञापन सौंपा जाएगा और मध्य प्रदेश को बंद कराने का अभियान चलाया जाएगा। धन्यवाद। देवेश चौधरी। आज हम लोग संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ST SC सभी मिलके संयुक्त रूप से 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं और इस ज्ञापन में जो देश की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को ताना बाना जो लोग हैं, मनुवादी लोग, चाहे वो भारत देश का जो संविधान है, उस संविधान की सबसे जो जहाँ पे न्याय किया जाता है बैठ के, उस न्याय के मंदिर में जूता फेंकने का काम हुआ है। गवाई साहब हो सकता है उस जूता फेंकने वाले को माफ़ कर दें, मगर जिस संस्था पे जूता चला है वो सीधे सीधे संविधान पे जूता चलने का काम हुआ है। और ये हालात देश में हर तरफ हैं। लद्दाख में आंदोलन गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे सोनम वांगचुक, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अगर देश की बहुसंख्यक जो आबादी है उसको हक और अधिकार के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है या सर्वदलीय बैठक बना के एक सहमति बना के कि जो
बहुसंख्यक समाज है उसको न्याय मिलने का काम हो जाए। 4000 5000 साल की बात तो छोड़ो, 70 आज़ादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लेके ऐसा काम किया है और उसको उसी की पार्टी के अंदर और साधु संत और ब्राह्मणवाद मानसिकता और मनुवादी मानसिकता के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अगर ओबीसी को अधिकार मिल गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने बरसों राज किया है, आज अगर आबादी के हिसाब से आप न्याय कर देते हो तो जो वंचित आबादी है, जो आज भी रोशनी को तरस रही है, उनके घर में अनाज पहुंच जाए, रोजगार पहुंच जाए, शिक्षा पहुंच जाए, उसके रास्ते में आप रोड़ा खड़ा करने का काम कर रहे हो। हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं इन पर तत्काल कार्रवाई हो और सरकारें जो है कानून के हिसाब से कानून सम्मत काम करें और कानून विरोधी जो काम करने वाले हैं उनको जेल में डालने का काम करें। रामरतन यादव, संयुक्त पिछड़ा संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। उनकी मांगे थी भारतीय संविधान की सर्वोच्चता लाई जाए, एकदम एकता अखंडता के संदर्भ में लेकर अपनी मांगे रखी गई है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय मान्य कुछ दिशा निर्देश दिए, उनके पालन के लिए भी रखा गया है। और बाकी लद्दाख में गांधीवादी मानवाधिकारकर्ता श्री सोनम वांगचुक जी के संबंध में एनएसए की कार्रवाई की गई है, उनके संबंध में भी अपनी मांगें रखी गई है। इन सब मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया संयुक्त मोर्चा द्वारा। मेरा नाम रविंद्र कुमार पटेल है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जबलपुर ग्रामीण।